बिहार में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच अब बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष की धज्जियां उड़ाई तो पवन खेड़ा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बुरी तरह बौखला गया और इस मामले में अब जमकर जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में अभी जो एनडीए की सरकार है वो जल्द ही गिर जाएगी। तेजस्वी ने इस दौरान ये कह दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ वक्फ अधिनियम कानून हटा दिया जाएगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इसे कूड़े में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी 50 साल पुरानी उस सोच में फंसे हैं जहां संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी को संसद और न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं आता है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर काफी ज्यादा रिएक्शंस देखने के लिए मिले। विपक्ष बौखलाई नजर आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम। और वो उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत। तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। माइनॉरिटी मुक्त भारत, ये कोई तरीका है? अब ये मानसिकता और ये भाषा किस व्यक्ति की हो सकती है, किस पार्टी की हो सकती है? आंख बंद कर भी आप मुझे बोलें कि ये किसने कहा, मैं बता दूंगा आपको किसने कहा। ये किसी संगी ने कहा होगा, बताइए किसने कहा? तो वही है ना भाजपा का। तो इनकी मानसिकता और भाषा हमेशा समाज में मतभेद पैदा करने वाली बात, वैमनस्य पैदा करने वाली बात, नफरत पैदा करनी। इनको भारत की तासीर की समझ नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि पवन खेड़ा ने कहा कि संसद में पास किए गए कानून संसद के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु त्रिवेदी को ये नहीं पता तो वह संसद में पिछले 2-3 साल से क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र का कामकाज कैसे होता है। पिछले 11 साल में उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, न्यायपालिका मुक्त भारत। भारत इस तरह नहीं चलेगा। वहीं आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ये दुख की बात है कि पटना के गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान लोगों ने संविधान बचाने के लिए संघर्ष किया था, तेजस्वी ने यह कहा कि वे संसद से पास हुए एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था, एक बार जरा सुनिए। तो बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है।
तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने इसे बहुत गंभीर मामला बताया। कहा था कि इसका मतलब है कि तेजस्वी ना तो संसद का सम्मान करते हैं, ना ही न्यायपालिका का। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते तेजस्वी और इंडी गठबंधन के नेता 50 साल पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, जहां संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात होती थी। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान के बाद जो है आपको बता दें कि मनोज झा जिनके नेता है, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जानते नहीं है सुधांशु जी, व्हाट्सएप वाले ज्ञानी है। फार्म लॉ कहां से पास हुआ था जी? किसान कानून कहां से पास हुआ था? पार्लियामेंट से ना। क्यों वापस लेना पड़ा? प्रधानमंत्री जी को गुरु नानक जयंती के दिन ऑलमोस्ट माफी मांगते हुए। तो चीजें तो ऐसे भी डस्टबिन में जाती हैं। खुद प्रधानमंत्री जी डस्टबिन में डाल दें तो कोई अपमान नहीं हुआ भाई, वो तब भी तो पास था। और मैं सुधांशु जी को कहता हूं, इमरजेंसी पे थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। जेपी की चिट्ठियों को पढ़ने की जरूरत है। जेपी ने अधिनायकवाद का विरोध किया था, शुक्र है बच गए आप। अगर आज जेपी जिंदा होते ना तो मोदी जी के 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने धरना देते, गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जुटती और मोदी जी और अमित शाह जी से कहा दिया गया होता, मेरे युवा जेल में क्यों है, मीडिया का तूने क्या हाल बना के रख दिया। काउंटर फैक्चुअली कभी कभी सोचना चाहिए, सोच नहीं सकते। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी की जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पड़ी हुई है। कुछ सवाल उनसे अगर पूछे तो उनके पास जवाब इसका नहीं होता है। वहीं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की जब बात होती है तो बाकी अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया इस मामले को देखने के लिए मिली है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और इनकी सरकारें डबल इंजन की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान को समय समय पर बदलने की बात करते हैं और देश में नया संविधान लागू करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 24 का चुनाव चल रहा था, चुनाव घोषणा हो चुकी थी। जिन लोगों ने यहां तक कह दिया था सरकार बनने के लिए 272 सांसद चाहिए और संविधान बदलने के लिए 400 के पास। लेकिन इस देश की महान जनता, देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को इस लायक नहीं बनाया कि उनकी सरकार अपने अकेले दम पर बनी हो। गठजोड़ के आधार पर सरकार बनी और इनको उतना जो मिलना चाहिए था, जितनी संख्या मिलनी चाहिए सांसदों को, संख्या नहीं मिल पाई। विद द रिजल्ट उनको गठजोड़ की सरकार बनाना पड़ा। और नहीं तो अगर इनको मिल जाता तो ये निश्चित तौर से संविधान बदल देते। और जहां तक आपातकाल का है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ न कुछ एक तरह से आज भी इस देश में आपातकाल है। देश में एक तरह से आपातकाल जैसी स्थिति है। लोगों की स्वतंत्रता पर रोक है और न जाने कितने लोग सताए जा रहे हैं जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो ये क्या है? ये तो किसी ऐसे देश में जहां पर संविधान का पूरा पालन हो, ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां पर लोग सताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में आज परेशानी का दौर है। ये जाहिर करता है कि लगता है इस देश में आपातकाल लगा है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने भी आपातकाल से इस मामले को जोड़ा और ये कहा कि बीजेपी इसी तरीके के बयान देती है, बीजेपी का कुछ और काम नहीं है। वो आज जिस तरीके की स्थिति भारत में लाकर रख दिया है उन्होंने, ये भी आपातकाल से कम नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। वहीं इस मामले को लेकर खासकर सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी ने इस मामले पर जो है जिस तरीके के बयान दिए हैं, कूड़ेदान में फेंकने की जो बात कही है, इस पर अन्य लोगों के भी बयान है। क्या कुछ उनका भी कहना है, एक नजर डालिए। देखिए, मैंने लालू जी के शासन में मैं खुद बिहार रही हूँ और मैंने देखा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते हैं। वहाँ केवल गुंडा राज था। जब वो शासन में होते हैं तो आप ये देखिएगा कि वहाँ गुंडा राज है और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं महसूस करता है वहाँ पर। और वही उनके बेटों का हाल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए नहीं मानते हैं कि कभी उन्होंने फॉलो ही नहीं किया।
ना रूल रेगुलेशन ना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। सरकारें भी जब जब उनकी आई तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ी, और आज वो चाहते हैं केवल और केवल वोट बैंक के कारण वो माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक तरह से गाली दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए तो उसमें सिर्फ सेक्युलर वर्ड जो है वो हटना चाहिए, और ये बात हमारे बहुत सारे नेताओं ने की है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सभी जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनके लिए है, और जो बीजेपी जिनके लिए काम करती है, जो हम कहते हैं कि लास्ट पायदान पे खड़े लोग हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और अगर ये समाजवादी लोग सोच के लोग हैं और लोहिया जी की सोच के लोग हैं, तो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है ये लोहिया जी की सोच के लोग हो नहीं सकते। ये मुलायम सिंह की पार्टी हो गई या लालू जी की पार्टी हो गई, ये केवल और केवल आजकल माइनॉरिटी अपीजमेंट की काम करते हैं और उसी सोच पर चलते हैं। इनको अभी इलेक्शन है और वोट नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी गलत ठहरा सकते हैं, उसको भी आप नीची नज़र से देख सकते हैं और कूड़े में फेंकने की बात। आज मैं राहुल गांधी जी से क्वेश्चन करती हूँ, जो कहते हैं हमेशा एक किताब लेकर घूमते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी चाहिए। ये आप ही के लोग हैं, आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते आए हैं और मेरे ख्याल आगे भी लड़ेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन पे? राहुल जी को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं और उनके पार्टनर ही इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता इनको खुद ही अस्वीकार करेगी अगले इलेक्शन में भी। तो जैसा कि आपने तमाम लोगों के बयान सुने हैं, बता दें आपको, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान और इसके किसी भी नियम को कोई भी कूड़े में नहीं फेंक पाएगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन से सवाल किया था कि क्या वो बिहार में सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और ISIS से भी बड़ा शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वह कानून को लेकर काफी बयानबाजी शुरू में भी हुई थी और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने जो है इससे लेकर बयान दिया था और कहा भी था भरे मंच से कि हम आपके साथ हैं, अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। अब बढ़ चढ़कर एक और बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, कूड़ेदान में फेंकने की बात कही, जिससे सियासत गरमा गई है। बिहार में जो है जल्द विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे, सभी पार्टियों की तरफ से जोर लगाया जा रहा है और इस वक्त बयानबाजी का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं जुबानी जंग जो है वो भी छिड़ गई है। अब वह कानून को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की गई, इसके बाद अब माहौल गरमाया हुआ है और सियासत चरम पर देखने के लिए बढ़ रही है। इस मामले पर और क्या कुछ आएगी प्रतिक्रिया, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने तमाम नेताओं के बयान सुने, आपने देखा कि किस तरीके से वक्त कानून को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी तो दूसरी तरफ सुधांशु, और अब सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर भी नेताओं ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस तमाम बयान को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।